वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का जो सफ़र है वो महज छठे दिन ही ख़त्म हो गया। क्योंकि जब पाकिस्तान बांग्लादेश से या फिर हम जब हारे थे भारत से, तो उसके बाद हमें लग रहा था न्यूजीलैंड से भी हारने के बाद कि शायद थोड़ी सी अगर मगर की सिचुएशन है। लेकिन कल जब न्यूजीलैंड जीत गया तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो थोड़ी सी उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हो गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिया। और उसके साथ ही पाकिस्तान की तमाम उम्मीदें भी अब दम तोड़ चुकी हैं और इवेंट में मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से मुकम्मल तौर पर अब बाहर हो गई और अब भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और ये शिकस्त सिर्फ एक मैच की नाकामी नहीं बल्कि इस बड़ी हकीकत को भी सामने ले आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों में कहां कमजोरियां रह गई। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग बेअसर और फील्डिंग नाकाबिले यकीन हद तक खराब। शायकीन क्रिकेट गुस्से में हैं और साबिक क्रिकेटर सख्त तनकीद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां कब आएंगी, कब बेहतर होगी। और कल तो मैं एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को भी सुन रही थी, उन्होंने भी यही बात की कि हाउ कैन अ टीम बी ऑन मेरिट अगर आपके चेयरमैन इटसेल्फ खुद ही जो है वो मेरिट पर नहीं होंगे। क्योंकि मोहसिन नकवी पर भी बहुत तनकीद हो रही है। नहीं, मेरिट पे तो पाकिस्तान में खैर कोई भी नहीं है जो ऊपर भी बैठे हुए। खैर, इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलिया से अरसलान जट साहब। अरसलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, स्ट्रेट अवे अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो अब हमारा दूसरे इवेंट में राउंड से ही अरसलान साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे लाइन ड्रॉप हो चुकी है, ऊपर से हुक्म आया है कि आप फिलहाल खुद ही कैरी ऑन करें। तो गजल सवाल कीजिए। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपसे पहले कहा, सवाल कीजिए। मैंने जैसे अभी आपसे पहले कहा ना कि कल बहुत से एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे कि टीम कैसे मेरिट पर होगी जब आपके चेयरमैन इटसेल्फ खुद ही मेरिट पर नहीं है। तो मोहसिन नकवी के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इसनैन, और ये भी बात की जा रही है कि हम तो इस मंच से पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं कि सब चीज़ें गलत हो रही हैं। आज माशाल्लाह से लोग भी तनकीद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन खैर, अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या फिर क्रिकेट एनालिस्ट आपको तब्दीलियों की बात कर रहे हैं कि टीम में कोई कह रहा है 6 तब्दीलियां होनी चाहिए, कोई कह रहा है 8 तब्दीलियां होनी चाहिए, कोई कह रहा है 3 तब्दीलियां होनी चाहिए। सो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए वंस अगेन हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब ने, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अरसलान, पाकिस्तान की टीम 29 साल का इंतजार चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तानियों को, और 120 घंटे में टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। क्या गलतियाँ हो रही हैं? अब हर शख्स तब्दीली की बात कर रहा है। तब्दीलियां हमने बहुत देख ली। मेरा ख्याल है कि अब किसी रूट कॉज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बात होनी चाहिए, जो कि हमारा सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट अब हॉकी की तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच पहले इसनैन, आप दोनों का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर भी रहे हैं, अक्सर देखने को मिलता है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया। जहाँ तक क्रिकेट टीम की बात है, देखें आपने 120 घंटे का, हमने तो डे 1 से, जब अभी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज नहीं हुआ था, उस वक्त ही ये कह दिया था कि रिटन ऑन द वॉल है कि जिस तरह की टीम सेलेक्ट की गई है और जिस तरह का पिछले कुछ अरसे से तैयारी चल रही थी, समझ से बाहर है। एक आम क्रिकेट फैन, हम तो चले क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं, फील्ड में होते हैं, हमारा रोज इन्हीं के साथ उठना बैठना, देखना, सवाल करना, हम तो बहुत अरसे से ये कर रहे हैं। लेकिन आम क्रिकेट फैन जो सिर्फ मैच की हद तक महदूद है, वो भी ये बात इस टीम को देख के ये बात कर रहा था कि इस टीम में दमखम नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये देखें कि आपने अरबों रुपए जो है वो कज़ाफी स्टेडियम पे लगा दिए, स्टेडियम तैयार किया, और आपके क्रिकेट फैंस जो हैं, एक इतना बड़ा इवेंट जो आप होस्ट कर रहे हैं, उस स्टेडियम के अंदर आपकी टीम का एक मैच देखने जो है उनको नसीब नहीं हुआ। तो यहाँ से अपनी तैयारियों का आप अंदाजा लगा लें कि कज़ाफी स्टेडियम तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन वो चंद लड़के आप तैयार नहीं कर सके कि जो आपको वहां पे खेलता हुए भी दिखाई दें। आपने देखा होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज जीती, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाके सीरीज जीती, और जब वेस्ट इंडीज हमारे घर में आई तो हमने वही लड़के जो ऑस्ट्रेलिया में जीत कर गए, जो साउथ अफ्रीका में जीत कर आए, हमने उनको बाय कर दिया विदाउट एनी रीजन। और आपने जो है वो खुशदिल शाह को, फ़हीम अशरफ को, जो है वो इन बीपीएल जो एक 3rd क्लास लीग है, जहाँ पे टीमों के ड्यूज भी क्लियर नहीं होते, प्लेयर्स के पैसे जो है उनको नहीं मिलते, ऐसी एक लीग से जो है वो परफॉर्मेंस, उस लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लड़कों को उठाकर जो है वो टीम में फेंक दिया। और ये तो सारी चीजें जो हैं वो पहले से तयशुदा थी। आज लोग बातें कर रहे हैं जी, मोहसिन नकवी ने तो कहा था एक दिन पहले कि आप टीम चेंज कर लें। और भाई, मोहसिन नकवी की पावर तो आपके वजीर आजम से भी ज्यादा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी अगर कोई बात कहें और आप उसको मनोअन तस्लीम ना करें? तो ये सिर्फ अब दिफा किया जा रहा है। वो मोहसिन, कोई जो है वो मोहसिन नकवी का दिफा करता नजर आ रहा है,
कोई हमें आकिब जावेद का दिफा करते नजर आ रहा है, लेकिन कोई जो है वो प्लेयर्स के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्लेयर्स से ज्यादा जो कसूरवार है वो पीसीबी है, मोहसिन नकवी है, आकिब जावेद है, और ये सिस्टम है कि जिसने पिछले कई अरसे से हमें पता भी था कि हम इतने 30 सालों के बाद जो है इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एंड मौके के ऊपर जो है वो ऐसी टीम को मैदान में उतार दिया जो कि अमेरिका से भी हार जाए। हमने तो हारे हुए हैं पहले, लेकिन आज इस टीम को आप किसी भी इवेंट में किसी छोटी टीम के सामने भी खड़ा कर देंगे तो वहां पे भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपसे इनसे तो बेहतर सुनैन आपने देखे होंगे शाहीन के मैचेस, जिस तरह से उन लड़कों ने परफॉर्म किया था। सुफियान मकीन को आपने बाहर किया, उन्होंने इन तमाम टीमों को शिकस्त दी प्रैक्टिस मैचेस के अंदर। और आपकी जो मेन टीम है, मुझे लगता है कि वो जो 3 टीमें आपने शाहीन से तैयार की थी उनके साथ भी इनके मैच करवा दें, वो तीनों टीमें इनको हरा दें। तो ये तो हमारी सिचुएशन थी। अरसलान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आपको याद होगा जब हम T20 से बाहर हुए थे तो कहा गया जी नहीं अब तो सर्जरी होगी, अब नई टीम होगी, सब कुछ तब्दील कर दिया जाएगा। तो फिर हम अब देखें कि ये सर्जरी हुई है। फिर उसके बाद जिस तरह से आप बात करें मोहसिन नकवी के हवाले से, आकिब जावेद के हवाले से, तो उन्होंने तो खुद अपनी आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है अगर हम हार भी जाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं है। अब कल मैं वसीम अकरम को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको बाहर निकाल दे टीम से, कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म कर दें और एक नई टीम बनाएं, फिर उनको 6 माह दे दें, उनको चेक करें। हमने बहुत बुरा खेला, लेकिन बांग्लादेश जो है वो उससे कम बुरा खेला, लेकिन उनमें इंटेंट नजर आया। पाकिस्तानी टीम में तो कोई इंटेंट था ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, किसी तैयारी के साथ गए नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं था इनका जीतने वाला। देखें हुसनैन बेहतर जानते हैं इन चीजों को कि ये जो बातें होती हैं इवेंट के बाद, जी सर्जरी हो जाएगी, उखाड़ देंगे, बिछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर की जाती हैं। आपने वर्ल्ड कप में देख लिया तो वहाब रियाज जो ऑल इन ऑल थे, जिनको सारा कुछ दे दिया था, सारा कुछ सौंप दिया था, और जब वर्ल्ड कप के बाद हम हारे और कहा सर्जरी करनी है, तो सर्जरी के नाम पे उनको ये तोहफा दिया कि उनकी सैलरी भी चलती रही, उन्हें वक्ती तौर पर सिर्फ सिलेक्टर के ओहदे से हटाया और उन्हें क्रिकेट अकेडमी के अंदर जो है वो फेंक दिया। तो ये तो हमारी सूरत हाल, और अब भी ऐसा ही होगा। आकिब जावेद इस टूर्नामेंट में अबूरी हेड कोच के नाम पे आए हैं। आज उन्हें जो है अगर वो सैक किया जाएगा सिर्फ इस नाम पे कि सर्जरी हो रही है, तो वो आपको क्रिकेट अकेडमी के हेड के तौर पे नजर आएंगे, डायरेक्टर के तौर पर नजर आ जाएंगे, या वो सिलेक्टर के ओहदे से हट के सिर्फ हेड कोच के ओहदे तक महदूद हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कह लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चापलूसों से घेरा हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी को आपने उठा के सारे का सारा उसके अंदर फेंक दिया है, और आपको आपका सिस्टम जो है इस कदर नाकिस हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपने चंद लोगों को जो है वो अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है जो कि सिर्फ वाह वाह करते फिरे, और जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो लोग टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हुसनैन इस बात को जानते हैं कि 50 लाख ये 5 मेंटोर्स जो सैलरी ले रहे हैं, ये तमाम किसी ना किसी चैनल पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही दिफा कर रहे हैं, बजाय कि वो इस चीज पे बात करें। तो ये एक जो है नए सिरे से हमें नए लड़कों को लेकर नई ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हमने अपने कंधों पर बिठा रखे हैं, उनको उतारने का वक्त आ गया है। बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ, शहीन हूँ, नसीम शाह हूँ। अरसलान, हम इसी तरफ आ रहे थे, शॉर्ट ही मेरा जवाब भी ले लीजिएगा क्योंकि हमारे पास 1 से 1.5 मिनट बाकी है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान 2021, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2024 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 22 का एशिया कप और उसी के साथ 23 का एशिया कप। 8 बड़े इवेंट्स ये लोग हार चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कि इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। देखिए यही हम बात कर रहे हैं कि किस चीज के सुपरस्टार्स। हमने गलत लोगों को, गलत चीजों को जो है वो हम इन लोगों को गलत जगहों पे उठाते हैं, खासकर इनके जो माफिया है जो एक पीछे बैठा हुआ है, जो इनकी मैनेजमेंट के नाम पे जो इनके सो कॉल्ड मैनेजर्स हैं, वही मैनेजर जो हमें किसी फ्रेंचाइज के साथ मैनेजमेंट के किसी रोल में नजर आते हैं, वही लोग जो अगर उनका वो रोल खत्म होता है तो किसी टीवी पर बैठे किसी प्रोग्राम में नजर आते हैं। वहां से अगर उनको उनका जैक लगता है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा के नाम के तौर पे सामने आते हैं। तो ये एक पूरा माफिया है जो इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करता है और इन सब लोगों की पीआर के पीछे पीआर करता है। आपने बाकी टीमें भी देखी होंगी, इंडिया की एग्जांपल अगर आप रखते हो तो जायसवाल जैसा लड़का जो पाकिस्तान में अगर हो तो वो किसी एक फॉर्मेट में बाहर नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर किया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ हम इसको टेस्ट तक महदूद करते हैं या T20 तक महदूद करते हैं। इसी तरह आपने बाकी भी मैच के दौरान देखा होगा कि जितने बड़े नाम थे जो अभी रिसेंटली इतना परफॉर्म करके उनकी टीम को उन्होंने T20 के अंदर कामयाबी दिलवाई, लेकिन जहां जिस फॉर्मेट का जो
जिस जगह पे जिसका नंबर बनता है उसी पे वो खिला रहे हैं, उसी पे उसको नंबर जो है वो टीम में इन करते हैं जिस जगह जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि इन्हीं लेजेंड जो हमने सो कॉल्ड बना दिए हुए हैं एक मैच के ऊपर जो इन्होंने भारत से जीत लिया था, उसी की बेस पे हम जो है इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैदान में उतार देते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ भी मैदान में उतार देते हैं। मसला ये है कि उतारने का मसला नहीं, मसला ये है कि उनसे जीत भी तो लो, आपसे उनसे जीता भी नहीं जाता। और यही जो आकिब बाल करते फिर रहे थे, हुसनैन मैं जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा कि इसमें हमारे भाइयों का, हमारे सहाफियों का कसूर है कि जिन लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। आज भी आप ट्विटर खोल के देख लें, किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दें, चंद एक के अलावा शुएब हो गए, नसीम हो गए, चंद एक के अलावा मुझे बता दें कि किसी एक ने मोहसिन नकवी से सवाल किया हो, किसी एक ने मोहसिन नकवी से बात की हो, किसी एक ने पूछा हो कि आपने सर्जरी के दावे किए थे। मुझे बताएं कि कहाँ पे ऐसा होता है कि आप इंटरनेशनल कोच लेके आते हो, उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन आप एक मीटिंग करते हो, एक्स क्रिकेटर्स को बुलाते हो। आपने ये पहली दफा नहीं हुआ, आकिब जावेद वाहिद नहीं है जिन्होंने ये हरकत की है। इससे पहले मिसबाह हक ने भी ये हरकत की थी ज़का अशरफ के दौर में, कि जब उन्होंने कंसल्टेशन के लिए बुलाया। बिल्कुल अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बातें अब बहुत पुरानी हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता और अब सवाल उठाना जरूरी है, वरना अगर इसी तरह चलता रहा तो मामलात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरसलान जट साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे कि अब जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा करना जरूरी है, वरना अगर यही रहा सिस्टम तो जिस तरह हम हॉकी से दूर हो गए थे इस तरह हम क्रिकेट से भी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे दाऊद जी, तो स्टे विद अस।